बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे साइंस। आज दो टॉपिक लेकर आया हूँ। एक तो ये कि हमारे पेट में अक्सर देखा होगा कि गुड़ होती है, बर्पिंग साउंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये होती है, तो ये बताने कि इसकी क्या रीजंस हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। एक तो ये आज डिस्कस करूंगा और सेकेंडली बताना है कि खराटा क्या होता है, ये आवाज़ कैसे आती है, क्यों आती है और इसका इलाज क्या है। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरी लगती है ये। इंसान खुद भी हमेशा शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है, और वो आदमी जिसको खराटे आते हो वो मोस्टली फिर जहाँ पे और लोग हों तो वहाँ पे कोशिश होती है, अवॉइड करते हैं कि मैं यहाँ पे ना सोऊं। अच्छा, अब मैं आता हूँ बर्पिंग साउंड ऑफ स्टमक, जो मैदे में गुड़ होती है। देखिए, इसकी 6 रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि होता ये है कि हमने खुराक खाई होती है, वो मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर हमारे मौजूद होती है। अभी वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होती, हजम नहीं होती, और हमने और खाना खा लेते हैं तो वो नीचे रह जाती है। हमने और खा लिया, अभी वो अच्छी तरह हजम नहीं हुई तो हमने और खा लिया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो नीचे वाली हिस्सा हमारे स्टमक में, जो नीचे वाली खुराक है, वो वहीं पे पड़ी 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 आखिर वो गल सड़ जाती है, और गल सड़कर फिर वो गैस पैदा करती है, बबल पैदा करती है। वो बबल की आवाज है। नंबर 2, मैदा जब अपनी सफाई करता है ना, तो जब डाइजेशन उसका हो रहा होता है, आगे प्रोसेस होता है, तो वो अपनी पावर के साथ जो अपनी उसके अंदर जो खुराक है, अगर वो जब ज्यादा होती है तो उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भेजता है। उसमें प्रेशर के साथ जब भेजता है तो उससे भी आवाज पैदा होती है। तीसरी चीज, अगर हम बड़ी मिकदार में वो लिक्विड वाली अशिया यानी पानी से भरपूर ग़िज़ाएँ खा लेते हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, वगैरह वगैरह, जब ये खा लेते तो ये ज्यादा पानी भी ये आवाज पैदा करते हैं। नंबर 4, अगर हम रात को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उससे वो जाहिर है वो गैस पैदा करता है, तो खाने को तेजी से डाइजेस्ट करता है। उससे डाइजेस्ट करने में खुराक को वो तेजी से जब मुंतकिल करता है स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे भी आवाज पैदा होती है। नंबर 5, ऐसी खुराक जो यीस्ट पैदा करे, खमीर पैदा करे, वो भी बबल बनाती है। मिसाल के तौर पे दालें हैं, चने हैं, फलियां हैं, ये चीजें। और नंबर 6, अगर इंसान को कब्ज है तो उससे, कब्ज की सूरत में पेट के अंदर खुराक जो कि हजम नहीं हो रही होती, सही तरह डाइजेस्ट नहीं होती, तो उससे भी गैस बनती है और वो आवाज पैदा करती है। इसके इलाज दो हैं। नंबर 1, एक तो ये कि अगर आप याद रखें, अगर आपको गैस की अखराज की जरूरत हो तो अखराज उसका जरूर कर ले, ठीक है। और नंबर 2, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। ये गुड़ फौरी तौर पे खाने को इस तरीके से डाइजेस्ट करता है कि बिल्कुल गैस पैदा नहीं होती। लोग इस चीज को आजकल खाते नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है। खाने के बाद थोड़ी सी डली गुड़ खा लें तो आपके अंदर ये जो मैदे में गुड़ है, बर्पिंग साउंड है, ये आवाज पैदा नहीं होगी, और आपको महफिल में बैठना बुरा नहीं लगेगा। अब मैं आता हूँ कि खराटा क्या होता है, खराटा क्यों पैदा होता है। देखिए, होता ये कि नींद में जब हम सोते हैं ना, तो हम अपने जिस्म को, पूरी बॉडी को हम ढीला छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, हमारे तमाम लिम्ब ढीले हो जाते हैं। हमारी जो नॉस्ट्रल्स की जो वॉल्स है, ये भी ढीली हो जाती हैं। ढीली होके जाहिर है ये स्क्वीज हो जाएंगी, स्क्वीज होगी तो हमें सांस लेना नाक के जरिए मुश्किल हो जाता है। खास तौर पे ये होता है कि अगर कोई बल्कि इंसान है, थोड़ा सा फैट है, तो उसके ये कि उसकी ना फैट जो है, उसकी नालियों के इर्द गिर्द फैट भी जमी होती है, जिससे और ज्यादा वो तंग हो जाती है, और हमें बहुत मुश्किल हो रही होती है, तो हमें फिर मुंह के जरिए सांस लेना पड़ता है, जिससे जो हलक का यूविला है, जिसको हलक का कव्वा भी कहते हैं, वो जोर जोर से हिलता है। तो इस तरह ये मुंह के जरिए सांस नाक के पतले नसों में से जब जोर से हवा के साथ निकलता है, तो नाक और मुंह दोनों की दीवारों में वाइब्रेशन पैदा करता है। इससे खराटा बनता है। ये जो वाइब्रेशन है, ये खराटा है। अच्छा, साइनस इन्फेक्शन भी इसकी वजह, बाज़ औक़ात नाक के अंदर हल्का सा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये होता है। और अगर बल्कि थ्रोट टिश्यूज है, वो भी इसकी वजह होते हैं, क्योंकि सही तौर पे सांस इंसान नहीं ले सकता। इसलिए जो ओवरवेट लोग हैं उनको खराटे ज्यादा आते हैं, और जिनके नेसल टिश्यू फ्लॉपी हो यानी बहुत नरम हो, उनको भी खराटे ज्यादा आते हैं। इसका हल बेहतर ये है कि आप कमरे में ह्यूमिडिटी पैदा करें, यानी पानी काफी सारा जो है ना, जैसे देगची में डाल के पानी रख दें, तो उससे आपके बेडरूम में अगर पानी पड़ा होगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो उससे जो है ना खराटे कम आएंगे। दूसरा ये है कि सोने से पहले ज्यादा ना खाएं, खाली पेट सोए, क्योंकि जब पेट भरा होता है ना,
तो जिस्म को फिर ग़िज़ा डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए इंसान बहुत तेज़-तेज़ साँस लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा साँस लेता है, तो उससे भी आवाज़ खर्राटा बनता है। फिर ये कि जब जिस्म में पानी की कमी हो, तो जो नाक और ये जो हमारा नरम तालू है, इसमें जो सलाइवा या सैप बनता है, वो ज़्यादा उसके साथ अंदर चिपक जाता है, जिससे हवा के हमारे साँस लेने में बड़ी रुकावट, रेज़िस्टेंस पेश आती है, उससे भी खर्राटे आते हैं। तो ये सारी इसकी रीज़न्स हैं। इसको कम करने के लिए एक तो ये कि जो विटामिन सी वाली फूड आप बोले जैसे किन्नू है, मौसम्मी है, उसके अलावा लीमू है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नंबर 2 इसका ये है कि आप रोज़ से 3 से 4 लीटर पानी जो है वो मस्ट पिएँ। और तीसरा ये है कि आप दाएँ तरफ करवट बदल के सोएँ और तकिया डबल कर लें, उससे भी बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। और आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी या इंडिया के लोग ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। इंग्लैंड में तकरीबन इस वक़्त 15 मिलियन के करीब लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खर्राटे कोई सेहत की अलामत नहीं है। तो ये जो मैंने बताए इन चीज़ों की मदद से हम खर्राटों को कुछ न कुछ कंट्रोल जो है वो हम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।